जी, इब्तिदा बिजल के बाबा का नाम से करीम खान आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। डायरी टीवी का शीशा है और इंतहाई अहम मौज़ू पर बातचीत होने जा रही है। जैसा कि आप जानते हैं गुज़श्ता कुछ दिन पहले 1 माह 2 माह पहले पंजाब गवर्नमेंट ने प्रॉपर्टी ओनर एक ऑर्डिनेंस प्रोटेक्शन के लिए एक ऑर्डिनेंस जारी किया था, जिसके तहत डीसी को ये इख्तियारात दिए गए थे कि वो तमाम तर ज़मीनें जिन पे कुछ ऐसे लोगों का कब्ज़ा है जो डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए नहीं है, डॉक्यूमेंट्स के तहत नहीं है, या ऐसे अफराद जिनके एक अरसे से केसेस चल रहे हैं अदालतों में और वो जो मुकदमात हैं वो किसी हद तक नहीं जा पा रहे, उस हवाले से कुछ जो वागुजारी हैं ज़मीन हैं उसके हवाले से कुछ डीसीज़ ने पंजाब में कुछ कार्रवाइयाँ भी की। बहुत सारे अहबाब ने इसको सराहा भी, अवामी सतह पर इसको सराहा गया कि जो मुकदमात हैं बहुत सारे सालों के जमा मुकदमात आप 90 दिन के अंदर हल कर रहे हैं, तो एक अच्छा नेक शगुन साबित हो रहा था। मगर इस हवाले से गुज़श्ता दिनों लाहौर हाई कोर्ट के जज आलिया नीलम साहिबा ने इस ऑर्डर को, इस ऑर्डिनेंस को मुअत्तल कर दिया और ये कहकर के बहुत सारे सवालात हैं जिस पर सवाल किया जा रहा है, शुबहात किए जा रहे हैं, उस हवाले से एक लार्जर बेड तश्कील दिया जाए जिसके तहत जो बीच में खदशात हैं उसको दूर करने के बाद बाकायदा इसको प्रॉपर आगे इस पर अमल दरमद किया जाए। इस हवाले से अटक के इंतहाई मारूफ कानूनदान हैं जनाब आमिर हसनैन साहब एडवोकेट, हमने कोशिश की है कि इनसे बातचीत की जाए इसी अहम नुक्ते पर कि आया अब आगे क्या होने जा रहा है और इस पे जो अहम नुकात हैं वो हो क्या। सर अस्सलाम वालेकुम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, कुछ चीज़ें गवर्नमेंट की ऐसी होती हैं जिस पे अवामी राय यकसर मुख्तलिफ होती है, यानी कि तनकीद बहुत आती है। सही। ये वाहिद फैसला मौजूदा गवर्नमेंट का था जिस पर ये तवक्कुआत वाबस्ता हो गई थी और ख़ासकर अवामी हलकों की जानिब से इसको एक अच्छा इक़दाम बताया जा रहा था। आप क्या समझते हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आप हमेशा एक बहुत मुश्किल सवाल लेकर आते हैं। तो करीम खान, इस तरह है कि जो कुछ ये जो ऑर्डिनेंस, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनेंस जो आया अक्टूबर 30, 2025 को इसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई, ठीक है, ये सब कुछ ऑलरेडी हमारे तमाम कवानीन में मौजूद है। ठीक हो गया। इसमें ये नहीं था कि यार ये इनके डिस्प्यूट कैसे रिजॉल्व होंगे या क्या होगा या क्या नहीं होगा। एक बहुत बड़ा और बहुत अहसन कदम उठाया गया इस एक्ट की सूरत में, ठीक है, गवर्नमेंट की जानिब से बहुत अच्छा लिया गया, ठीक है। लेकिन इसको ये आई थिंक सो कि ये प्योरीफाइड फॉर्म में नहीं है। जो इंग्लिश लॉ है, सबसे पहले ये हमारे पास जो लागू है इसको इंग्लिश लॉ कहा जाता है और इसकी स्पेशल एक ज्यूरिस्प्रूडेंस होती है कि कानून को आप कहाँ से उठा के और उसको कहाँ पर आप लेकर जाते हैं, ठीक है ना जी। और उसमें क्या होता है, और उसमें सिर्फ आप और मैं शामिल नहीं है कि मेरा और आपका इशू इसमें नहीं है, इसमें हर बंदे का इशू एक मुख्तलिफ है, उसकी फुटिंग मुख्तलिफ है, उसका कॉन्टेक्स्ट मुख्तलिफ है। और हमेशा जो भी कवानीन आते हैं उसमें जो प्रेसिडेंट्स होते हैं, जो ये बुक्स आती हैं हमारे पास, या अमूमी तौर पे अवाम का एक तजर्बा है कि वकला के ऑफिस में बुक्स पीछे लगी होती हैं जो कि सालाना बुनियादों पर होती हैं, वो जो कोर्ट्स होती हैं या ज्यूरिस्ट जो होते हैं वो उस कानून को प्योरीफाई करते हैं, ठीक है। अब इसको प्योरिफिकेशन की ज़रूरत ज़्यादा है। सबसे पहले मैं आपकी ये गलतफहमी दूर कर दूं कि जहाँ तक मैंने पढ़ा है लेडीशिप जस्टिस आलिया नीलम साहिबा का, कि उन्होंने इसको डायरेक्टली ये नहीं कहा कि ये कानून गलत है, ठीक है, उन्होंने ये कहा कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो गलत की जा रही है। कानूनी हैसियत पर उन्होंने नुक्ता उठाया, कानूनी हैसियत पे नहीं उठाया इतना ज्यादा, उन्होंने कहा कि इसको इम्प्लीमेंट गलत किया जा रहा है। देखिए, उन्होंने इसका हवाला दिया है 8.2 का। इसका जो सेक्शन 8.2 है कि डिस्प्यूट जो रेजोल्यूशन कमेटी जो इसके तहत फॉर्म होनी है, और उसका 8.2 के तहत उन्होंने करना क्या है। अब ये नहीं है कि एक बंदा एप्लीकेशन लेके आ गया है तो आप उठ के जाके, जिस चीज पर एतराज किया गया है, कि आप उठ के जाके उसको कब्जा दे दें, नहीं, पहले आप स्क्रूटनाइज करें उसको। तो क्या इन नुकात को देखते हुए डीसी साहब ने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल नहीं किया? जो जनरली जो हो रहा था कि एप्लीकेशन आई, पटवारी साहब गए और उन्होंने वहां पे कब्जा दे दिया। सिंपल
अच्छा, या इस सब गए, उन्होंने कहा कि नहीं जी आप छोड़ दें, उसको स्क्रूटनाइज नहीं किया गया, दूसरे बंदे को नहीं सुना गया। ओके, ठीक है, लाइक एक जगह है, अच्छा, ठीक है, हमारे एरिया में, ठीक है, ठीक है, अब वहां पे ये कहा गया कि ये जो जगह है आपकी, इसके दरमियान एक मस्जिद की जगह पड़ी हुई है, ठीक है, ठीक है। अब पटवारी साहब ने ये कहना शुरू कर दिया कि जनाब आपकी दीवार है, यहां से ये इसके दरमियान जगह पड़ी हुई है। अब वो जो बंदे थे उन्होंने कहा जनाब ठीक है, मस्जिद की जगह है, हम रास्ता देने को तैयार हैं, हम मस्जिद बना कर देने को तैयार हैं, मस्जिद की जगह हम चेंज नहीं करते, अच्छा, लेकिन आप इसकी पैमाइश जहां से नंबर खसरा शुरू हो रहा है वहां से पैमाइश करके लाएं। ठीक हो गया, ठीक हो गया, अब वहां से पैमाइश हो, जहां मस्जिद आती है हम देते हैं। अब वो उनकी पटवारी साहब के कहने के मुताबिक तो ये आ रही है उनके दरमियान में, उनकी हवेली के दरमियान में आ रही है, जबकि अगर एग्जैक्ट उसकी पैमाइश की जाए तो वो उसके कोने में आती है, जो कि ज्यादा अच्छी जगह है, अच्छा, यानी उन बंदों का ज्यादा नुकसान हो रहा है, लेकिन वो कहते हैं हम वहां देने को तैयार हैं। अब उन्हें आप डंडे के जोर पे कहेंगे नहीं आप यहां पे दें, तो वो जिस वक्त अगर वो गलत कब्जा दे आते हैं तो फिर वो कल कहां जाए। इनके इससे मजीद मसाइल जन्म ले रहे थे। मजीद मसाइल इससे बने। अच्छा, इसको जब तक वो अगर डायरेक्टली स्क्रूटनाइज करें ना, जिस तरह 882 में कहा गया कि स्क्रूटनाइज करने के बाद आप उस पे अमल दरामद करें, तो फिर इसमें मसाइल नहीं है। नुक्ते पर आ जाऊं, मैडम ने जी, इस तरह जिक्र जी, किया, जी। कहा कि एक ऐसा कानून जो अदालतों के दायरे इख्तियार को महदूद करता है, क्या वो शहरियों के बुनियादी हकूक और अदालती सुपरमेसी के मुताबिक है? इस बात पर शदीद तशवीश का इजहार किया गया कि आर्डिनेंस शहरियों के हकूक और अदालतों के इख्तियार को नुकसान पहुंचा सकता है, क्या ये दुरुस्त है? सर उसमें उन्होंने ये नहीं कहा, हर चीज को गलत इंटरप्रेट किया जा रहा है ना, जिस वक्त उसको नॉन ज्यूरिस्ट इंटरप्रेट करेगा तो वो गलत होगा। उन्होंने ये कहा है कि जो इश्यूज ऑलरेडी, लाइक मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि हमारा लैंड रेवेन्यू एक्ट है, अच्छा, उसमें सेक्शन 141 है, वो कहता है रेवेन्यू कोर्ट को, यानी जो बेसिक हमारी ट्रायल कोर्ट है, तहसीलदार साहब को, कि तकसीम का मामला है और लोगों का अगर वहां पे होल्डिंग का कोई टाइटल का क्वेश्चन है कि मलकियत का क्वेश्चन है, तो आप उसको रिजॉल्व करें। अब वो उसको रिजॉल्व नहीं कर रहे तो उसके लिए एक नया सख्त एक्ट आएगा और वो फौरी तौर पर उसको रिजॉल्व करने की कोशिश की जाएगी और उसका कॉन्टेक्स्ट नहीं देखा जाएगा तो नुकसान होगा। अच्छा, जैसा कि अभी हम ऑफ एयर ये गुफ्तगू भी कर रहे थे, यहाँ पे गलती किस चीज की है उन अहबाब का जो अदालतों में जिनके केसेस चल रहे हैं और सालों से दादा परदादा के केसेस लेके वो चल रहे हैं, अभी तक उनको जो हक है वो नहीं मिला, इंसाफ नहीं मिला। आया कमजोरी कहाँ पर है? एडमिनिस्ट्रेशन में है या लॉ में है? लॉ में कोई कमजोरी मौजूद नहीं है, ऑलरेडी ये सारे कानून मौजूद हैं। अच्छा, इजेक्शन का कानून मौजूद है। अब देखें ना, इसी कानून में ये नहीं क्लियर किया गया कि शहरी जायदाद होगी या ज़रूरी जायदाद होगी। अच्छा, ठीक है, कर रही है, ये जिक्र इसमें नहीं है, या कम अज कम मेरी कोताह नजरी हो सकती है, लेकिन मुझे नहीं नजर आया, मैंने इसको जितना पढ़ा है। उन्होंने मैडम ने एक बात की कि रेवेन्यू जो अफसरान हैं उनको इतने इख्तियारात देना मतलब है कि ये नहीं हो सकता कि इतने इख्तियारात उनको दिए जाएं, इससे रिवायती अदालती निज़ाम जो है उनको नुकसान पहुंचाएगा। इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं? उसमें उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने आर्टिकल 23-24 का हवाला दिया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, कि उसमें जो बेसिक राइट्स हैं उनको सेफगार्ड किया जाए, ठीक है, अच्छा, और प्रॉपर्टी के मुतालिक जो प्रोविजंस हैं उनको देखा जाए कि उसका ट्रायल करके किया जाए। अब ये कानून देखें, आपको भी इल्म है कुछ आम आवाम को भी पता है कि खेवेट खाता नंबर खसरा, जी जी, अब एक बंदे का खेवेट खाता नंबर खसरा एक है, उस पर किसी का कब्जा है, तो उसको सिंपल कमेटी के पास एप्लीकेशन देनी है, वो देखना है जी इसकी मलकियत मौजूद है, इसके लिए कहीं और पे क्वेश्चन कोई दूसरा बंदा इसकी जगह का क्लेमेंट नहीं है तो उसको जाके दें कब्जा। लेकिन एक जगह मुश्तरका है, उसका तकसीम का मुकदमा चल रहा है, सिविल कोर्ट में चल रहा है, या उसका तहसीलदार की कोर्ट में चल रहा है, या ADCR की कोर्ट में चल रहा है, उसको फौरी तौर पे आप उस चलते हुए मुकदमे को या एक फैसला शुदा मुकदमे को आर्डर 21 जो है इसका CPC का, उसके तहत एग्जीक्यूट किए बगैर आप कैसे दे सकते हैं उसको? मसाइल उलझे हुए कहाँ पे हैं? मसाइल उलझे हुए इसलिए हैं कि इसको पूरी, अब एक छोटी सी मिसाल है, इस गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा कदम है, जैसे लोग शायद नाराज भी होंगे कि हम कहते हैं दुबई बहुत अच्छा है, यूरोप बहुत अच्छा है, अच्छा, कि लोग रात को 1 बजे भी वायलेशन नहीं करते जी जी, ट्रैफिक की। जी जी, क्यों नहीं करते? कि उन्हें पता है कि हमारे ऊपर जुर्माना पड़ेगा। अब इस गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया और उसे इंप्लीमेंट किया है, रेट ऑफ गवर्नमेंट कायम हुई है, अच्छा लगा है, बहुत अच्छा लगा है, ठीक है।
उस तरह से जो पहले से कवानीन मौजूद हैं उनको इम्प्लीमेंट करें, पॉजिटिवली इम्प्लीमेंट करें, तो मेरे ख्याल से तो इस कानून की जरूरत ही नहीं रहती। जो ऑर्डिनेंस है उसके तहत डीसी जब इख्तियारात का इस्तेमाल करके कब्जा दिलाता है, उसको अदालत में अपील का इख्तियार नहीं है। मैडम ने ये सवाल उठाया कि उसमें उसको अदालत में इख्तियार क्यों नहीं दिया गया? वो उन्होंने भेज दिया ट्राइब्यूनल में, एक अलहदा से ट्राइब्यूनल में कहा गया कि ये ट्राइब्यूनल उसको सुनेगा, और यहाँ पे जितने फैसले आपके सामने और हमारे सामने हैं वो विदाउट ट्राइब्यूनल हो। जी, अच्छा, ठीक है। एप्लीकेशन देखें, एक कमेटी कहीं पे बनाई गई या वहां जाके एक चीज को देखा ही नहीं गया और उसको फौरी तौर पे कहा कि आप जो है वो यहाँ से निकल जाएं। अब जो करने की बात है, देखिए 175 मौजूद है इसका, जहाँ पे जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज है वहाँ पे कब्जे हैं, लोगों की एप्लीकेशन हैं, रास्ते हैं 55 फीट, और वो बकाया इस गवर्नमेंट ने तो बहुत से खाली किए हैं रास्ते, लेकिन वो मौके पर 25 फीट मौजूद हैं। अब एक सवाल उठता है, बहुत सारे अहबाब ने जाली दस्तावेजात ऐसी बनाई हैं कि वो ओरिजिनल हैं। अब उसमें ये कैसे तय होगा कि आया ओरिजिनल मालिक, असली मालिक उस जमीन का कौन है? जी, उसके लिए जो एक बहुत अच्छा एक जो कदम आजकल मैं देख रहा हूँ कि जिस वक्त देखें, या मैं शहरी प्रॉपर्टी का बात कर रहा हूँ कि जिस वक्त मैं कोई प्रॉपर्टी खरीदता हूँ उसका कोई नंबर खसरा होता है, उसमें 10 कनाल प्रॉपर्टी है, मैं 8 कनाल बेच जाता हूँ, 2 कनाल मैं गलियों में छोड़ देता हूँ। ठीक है, ठीक हो गया। गलियां गवर्नमेंट के नाम पे नहीं जाती, रजिस्ट्री में किसी में अदुदरबा लिखा हुआ है, किसी में नहीं लिखा हुआ। जब वो वहां पर नहीं जाती तो उस वक्त वो गलियां कोई बंदा बाद में खरीद लेता है, जो प्रॉपर्टी ग्रैबर्स जिन्हें कहा जाता है, और वो उन गलियों की वजह से लोगों के प्लाट पे कब्जा कर लेते हैं। ठीक हो गया। उसके लिए बहुत आसान है कि जिनकी पहले रजिस्ट्रियां या जिन्होंने पहले खरीदी है उनका राइट मौजूद है, जिसने बाद में खरीदी है, उसने गलियां खरीदी है, उनको इजेक्ट कर दिया जाए। लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन इतनी स्लो है कि जिस वजह से लोग तंग हो जाते हैं। इस इम्प्लीमेंटेशन को जो है वो फास्ट करने की जरूरत है, जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन है वो फास्ट की जाए। और अगर किसी ने बगैर वहां पे किए गलियां किए बगैर एक किसी ने कर दिया है वहां पे, उसने वो प्लाटिंग करके लोगों को दे दिया और वो गलियां उसने गवर्नमेंट के नाम पे नहीं की, वक्फ नहीं की, तो उससे क्वेश्चन होना चाहिए। देखिए ना, ये इतना मामला है। ये जिम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेशन पे नहीं है? जब वो नक्शा पास करते हैं किसी भी सोसाइटी का, किसी भी प्लॉटिंग का, तो उसमें ये कानून, ये लॉ नहीं है कि गलियां वक्फ करते हैं? सोसाइटी में प्रॉब्लम नहीं आ रहा। ये जो लोकली जो पहले हुई हैं, ये मसलन 90s के बाद, 95 के बाद, जो ये कवानीन आने से पहले 2015-2020 तक जो हुई हैं, वो जो बगैर जो लोकली जो प्लाटिंग करके की गई, ये उनमें प्रॉब्लम आ रहे हैं। उसमें फिर रजिस्ट्रियाँ क्यों की जा रही है? रजिस्ट्री, मलकियत की रजिस्ट्री तो मना नहीं है कानून में। अब गवर्नमेंट जिस वक्त वो नक्शा करती है, अच्छा, अब जिस वक्त गवर्नमेंट वो नक्शा बनाती है तो वो बाकायदा उसका मैपिंग करके और वो उसको क्या कहते हैं, एनओसी वगैरह इशू की जाती है। एनओसी वगैरह इशू की जाती है, और उसके लिए वो लोकेशन बेस्ड नक्शा होता है कि यहाँ पे ये बन रहा है। कानून इस हवाले से क्या कहता है? कितने कनाल पे प्लाटिंग हो तो उसकी एनओसी दरकार होगी? मिसाल के तौर पर 50 या 100 कनाल। प्लाटिंग तो अलाउ ही नहीं है। अब तो देखें, जोन का इशू आ गया कि ग्रीन जोन में आप नहीं बना सकते, ब्राउन जोन में प्लाटिंग होगी। तो ज़रूरी जमीनों पे सोसाइटीज बनाई दी गई हैं, उस हवाले से ये जो जोनिंग का लॉ है, आई थिंक सो कि 2021 के बाद आया, और उसके बाद जो है वो शायद कम इशू हो रहा है, उसके बाद अब नहीं हो रहा इशू। अवामी रद्द-ए-अमल काफ़ी इस फैसले पर सामने आया है कि जनाब एक अच्छा इकदाम उठाया गया था नाजरीन पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से, और एक उम्मीद सी किरण सी थी। बहुत सारे आबाब मसले का शिकार हैं ज़मीनों पर कब्ज़ों से, और ज़ाहिर है जो कब्ज़ा ग्रुप हैं उनके बड़े लंबे हाथ भी हैं, और जो कुछ हमारे पेजेस पे कमेंट्स भी आए हैं तो उन्होंने यही कहा है कि जनाब ये जो कानून बनाया गया था पंजाब गवर्नमेंट की जनाब से, ये कुछ इस्लाहान अच्छा था, कुछ इंसाफ फराम हो सकती थी। मगर यहाँ एक आम सवाल मैडम ने उठाया, मीडिया ने भी इसको काफ़ी हाईलाइट किया, जाती उम्र का जिक्र किया गया कि आप खुदा न खास्ता अगर उनका कोई कल को कोई दावेदार निकल आए तो आप क्या करेंगे? एक डीसी जाती अमरा को खाली कराएगा? सवाल उठता है क्या जाती अमरा गैर कानूनी जगह है? देखें, एक तो ये ऑन रिकॉर्ड नहीं है, वैसे कोर्ट में कमेंट है। अच्छा, वहाँ पे यही कहा गया कि जो इसका जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी जो है 8(2) के तहत उसको अमल दरामद करके करे, चाहे वो जाती अमरा हो, चाहे वो मेरा घर हो, चाहे आपका हो, जो भी हो, उसमें जाके देखें कि क्या प्रॉपरली वो जगह खरीदी गई थी जहाँ पे वो बंदा बैठा हुआ है, या क्या प्रॉपरली उसने उसको इनहेरिट किया है। तो ये देखे बगैर ना करें।
आखिरी सवाल, जी फुल बेंच तश्कील देने की सिफारिश की गई है, जी। इस हवाले से क्या इन्फॉर्मेशन? वो जो फुल बेंच, तो वो तो देखें आप, कोर्ट की अपनी जो है ज्यूरिसडिक्शन है, उन्होंने जो फुल बेंच दिया है इसमें जो भी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं या जो उसमें कमियां हैं वो दूर की जाए, अच्छा, कि इसको जिस तरह से ये लिखा हुआ है इस तरह से इसको इम्प्लीमेंट किया, इसको खत्म नहीं किया गया। ठीक है, इसको ये कहा गया कि फॉर द टाइम बीइंग इसको रोकें, ओके, इसको पहले क्लैरिफाई करें। ठीक है। और मेरे ख्याल से, जो मेरा जो जाती ख्याल है वो ये है कि इसमें इसको क्लैरिफाई होना जरूरी था। अब देखें ना, अब एक बंदा अगर कोई नाजायज काबिज है तो उसकी वजह से 99 ऐसे हैं कि जो कि नाजायज काबिज नहीं है, वो मुश्तरका जमीनों पर बैठे हुए हैं, वो पैदावार नहीं दे रहा, तो पैदावार करें, इनको स्पीड अप करें। जो रेवेन्यू अथॉरिटीज हैं, मैंने एक प्रॉपर्टी लाइक खरीदी 1952 में, ओके, उसकी मैंने रजिस्ट्री करवाई, मैंने उसका इंतकाल करवाया, उसका अमल दरामद आगे नहीं आया जमाबंदियों में। जो मेरा जिसने बंदे ने सेल की थी उसका आगे पौता आया, उसने 2024 में आगे सेल कर दी, तो मैं कहाँ जाऊंगा? इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल। अच्छा, इस ये प्रॉपर्टी 2 दफा सेल हो गई, मालिक मैं हूं, अब वो किसने नहीं किया? वो रेवेन्यू अथॉरिटीज ने नहीं किया ना, तो उसको फेस कौन कर रहा है? अवाम कर रहा है, उनको प्रॉपरली उनको करें ना। एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि अमल दरामद करवाएं, उस पे वो उसकी फीस जमा होती है बाकायदा, उसको फौरी तौर पे अमल दरामद करवाएं ताकि लोगों को मसले ना आए। ये अगर ठीक हो जाए तो मैं कहता हूँ 50% लिटिगेशन खत्म हो जाए। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे केसेस जो अदालतों में चल रहे हैं, जी वो डिप्टी कमिश्नर साहब के पास जो दरखास्तें जमा हुई हैं, हाँ जी, अहबाब ये उम्मीद रखते हैं कि हमने वो केस आगे नहीं परसू करना, और जो डिप्टी कमिश्नर की दरखास्तें हैं उसका इंतजार करके चूंकि वो वार गुजार करवाएंगे, तो लोग हाथ पे हाथ बैठ गए इंतजार में। क्या आप समझते हैं कि इस हवाले से जो अदालतों की कार्रवाइयां हैं इन मुकदमात के तहत, वो आगे चलेंगे या वो भी रुकेंगे? नॉट एट ऑल। वो तो बंदे की अपनी मर्जी है कि उसको केस को विड्रा कर ले, लेकिन सिविल कोर्ट के जो इख्तियारात हैं 151 में ऐसे इख्तियारात दिए गए हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं। उनके थोड़े हाथ खोलें, ओके, उनके हाथ खोलें कि जनाब ये काम करें, आसानियां पैदा हो सकती हैं। आसानियां पैदा हो सकती हैं। ये जो बहुत अच्छा जो सिविल प्रोसीजर कोड हमारा, लैंड रेवेन्यू एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, ये ऐसी चीजें हैं कि इनकी इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत है। जैसे आपने ट्रैफिक रूल्स में किया, इम्प्लीमेंट किए उन्हें, इनको इम्प्लीमेंट करें, देखें 2 महीने में ठीक होता है। जाते जाते एडमिनिस्ट्रेशन और जो लॉ है इसके बीच में नुक्ता कौन सा है जिसके लिए आवाम को तकालीफ है? इम्प्लीमेंटेशन कि इसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया जाए, रूल ऑफ लॉ जिसे कहते हैं, उसे प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया जाए। बंदे को पता हो कि मैंने यहाँ पे कब्जा किया है, मैंने इसको गलत जगह बेची है, मैंने कोई रास्ता इसको प्लाट दिखा के बेच दिया है, कल इसका घर उखड़ेगा तो वो सारा मुझे भरना पड़ेगा। जिस वक्त ये होगा वो हेलमेट भी पहन के आएगा, वो बेल्ट भी लगाएगा, वो इशारे भी ठीक रखेगा, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करें। मैं आपको बहुत मशहूर हूँ, Well- बहुत शुक्रिया।